बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक सोने की तरह चमकता हुआ राज्य था। उस राज्य में रहती थी राजकुमारी लूना, जिसकी आंखें सपनों से और दिल दयालुता से भरा था। लूना की हर सुबह को रोशन करने के लिए आती थी उसकी नन्ही सी दोस्त अरोरा, एक परी जिसके पंख इंद्रधनुष जैसे थे और जिसकी हंसी में जादू था। आज अरोरा लूना के लिए अपनी जादुई दुनिया से कुछ अनमोल तोहफे लाई थी। पहला था हमदर्दी का बीज, जिसे देखकर लूना की आंखें खुशी से चमक उठीं। फिर आई कानाफूसी वाली चटाई, जिसे छूकर लूना को लगा जैसे उसने किसी बादल को छू लिया हो। और आखिर में अरोरा ने लूना को दी दिलों को समझने की शक्ति, जो किसी भी खजाने से बढ़कर थी। दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे, इस बात से अनजान कि पर्दों के पीछे छिपी एक जोधी लालची आंखें उन्हें देख रही थीं। यह था बरनबी, शाही बाग का एक सेवक, जिसके दिल में फूल नहीं बल्कि लालच और हसद, जेलसी उगते थे। उसने जब सोने के फल के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यही मौका है अमीर और ताकतवर बनने का। वह दौड़ता हुआ शाही दरबार में पहुंचा, जहां महाराज और महारानी अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। वहां पहुंचकर उसने झूठे आंसू बहाए और राजकुमारी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाईं। उसने महाराज और महारानी के उस पुराने डर को हवा दी जो वो जादू के नाम से महसूस करते थे। उसने कहा कि राजकुमारी का जादू कोई तोहफा नहीं बल्कि एक खतरनाक श्राप है। बाग में लूना अपने सुनहरे फल के साथ खुश थी, लेकिन तभी उसके माता पिता गुस्से और डर से भरे हुए वहां पहुंचे। महाराज ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर लूना से वह जादुई फल छीन लिया, मगर फल को छूते ही जादू हो गया। महाराज ने रानी का सालों से छुपा हुआ दुख महसूस किया, और जब रानी ने उसे छुआ तो उन्होंने महाराज का डर और अपनी बेटी लूना का सच्चा प्यार महसूस किया। उसी पल उनका सारा गुस्सा पिघल गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर माफी मांगी और बरनबी को उसके झूठ की सजा मिली। उस रात लूना अपने बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। उसका परिवार अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि दिलों से जुदा हुआ था। लूना अब जान चुकी थी कि दुनिया का सबसे सच्चा जादू किसी चमकती चीज में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और प्यार करने में है।